हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भाई आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया था। टास्क कराते रहो बिग बॉस तो शो थोड़ा एंटरटेनिंग रहे, वरना राशन के नाम पे दंगई नहीं देखनी, हम बोर हो चुके हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई विवियन और रजत की फाइट के बारे में। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला ही था कि विवियन ने जब रजत सो रहा था उसी टाइम पे उसको मोक भी किया था। तब अविनाश, ईशा और एलिस भी बैठे हुए थे, तो रजत ने वो चीज़ हंसी मजाक में ली थी, लेकिन उस मोमेंट पे विवियन ने रजत को पोक किया था, ठीक है, कि तू यू टर्न लेता है बार बार। इस चीज़ से उसको बार बार बिग बॉस भी पोक करता है और ये भी पोक कर रहा था। तो उसने वो चीज़ छोड़ दी, उसने वो वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन जब रजत ने इस बारी उस कुछ वही चीज़ जब विवियन सो रहा था उस मोमेंट पे की, तो बंदा भड़क गया। तो ये तो भैया बायसनेस है, हिपोक्रेसी है। आप किसी की ले नहीं सकते तो किसी के साथ करो ही मत, सिंपल सी चीज़ है। रजत को इसी बात का गुस्सा है, और जब लोग बोलते हैं कि भाई करणवीर मेरा उंगली करता है, नहीं, रजत में इतना दिमाग है कि भाई कब किसे कहाँ पे किस चीज़ की वजह से लड़ना है वो फालतू में लड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ तो यहीं क्लियर हो जाती है। अब क्लिप काट के विवियन की थोड़ी सी रजत को गलत दिखा सकते हैं बिग बॉस, तो बहुत कुछ कर सकता है बिग बॉस। चलो छोड़िए, अब बात करते हैं भाई आज के मज़ेदार टास्क के बारे में। न्यू टाइम गॉड, जैसे कि मुझे पता चला है, न्यूज़ आई है, कितनी सच है उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन रजत दलाल जो है वो न्यू टाइम गॉड बन गया है। अगर वो बना है तो घर में इतना घमासान होगा, इतना घमासान होगा, इतना कंटेंट होगा कि बिग बॉस भी पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार रजत दलाल ही बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है कि न्यू टाइम गॉड रजत है। अभी आगे देखते हैं ये सच है या नहीं, लेकिन अगर बन गया तो बड़ा मजा आएगा। शिल्पा बनी तो वो माँ फिर से कुछ कांड कर देगी। बेचारे सारे लटक जाएंगे। इस बार उन पे कोई ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके बाद आते हैं हम, आज के जो टास्क था वो बहुत ही बढ़िया था, टाइम गॉड से रिलेटेड, बहुत ही फन लविंग था, मज़ा आया, ठीक है। ईशा को पहले ही निकाल दिया था, और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी इसमें, चाहत पांडे, भाई साहब, ये जो लठ लेके जो बजी है ना भाई साहब, सबके ऊपर, सबको दे मारा। विवियन पे तो इतनी लठियां चलाई है कि उसकी उंगली भी तोड़ दी, उसके बम पे मारी, ईशा के बम पे मारे, सब लोगों पे इतनी, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था उसका। चाहत पांडे ने ना इस वार्डन जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही सीरियसली ले लिया था, सबको पेल रही है, सबको मार रही है। मतलब जो स्ट्रिक्ट वार्डन होती है ना बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में, वो वाला किरदार निभाया है। जो लठ बजाया भाई साहब, बहुत ही गंदे वाले लठ बजाए। दिग्विजय राठी को भी, अबे रजत को भी नहीं छोड़ा, रजत को तो इतना मारा है भाई साहब, विवियन को भी मारा है, सब पे। तो आज का टास्क बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और ऑब्वियसली चीज़ है कि जो एंड में थी चाहत और कशिश के जो इतने क्लोज है अब तक, या तो रजत थे और शिल्पा। तो ऑब्वियसली पहले से ही पता था कि इन दोनों में से ही कोई आने वाला है। करणवीर मेहरा से वैसे भी इन दोनों की बनती है नहीं, इतनी खास नहीं बनती। कशिश की बनती है, लेकिन कशिश का ना एक गेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जहाँ पे कौन बंदा खड़ा रहेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कशिश ने भी करणवीर को रिजेक्ट कर दिया। तो इस मोमेंट पे करणवीर फिर से बेचारा हार गया। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, करणवीर जब तक अभी वो फुद्दू दिख रहा है, सच बताऊँ तो सर, उसका सेंस, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन ये फुद्दूगिरी छोड़ दे, अपने गेम पे फोकस करे, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन ऐसा ही रहा तो फिर बिग बॉस ने भी कितनी कोशिश की, फिर भी वो वही का वही ही है। तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो करण फिर से हार गया, जैसे कि सब लोग हंस रहे थे उस पे। और उसके बाद आ रहे भी, चाहत पांडे पे विविन ने एक चीप कमेंट पास किया था। जी हाँ, वहाँ पे जब चाहत आ रही थी उस मोमेंट पे विविन बोल रहा था कि आपको लड़का नहीं मिला ना लड़का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि इधर भी तुझे नहीं मिला, वैसे वाले। तो ये बहुत ही चीप कमेंट है। आई नो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, चाहत ने भी उस मोमेंट पे इग्नोर किया होगा। और वही चीज़ जब बिग बॉस बोल रहे थे उसी मोमेंट पे भी विवियन ने कुछ पर्सनल चीज़ें बोली थी, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे भी चाहत ने इग्नोर किया था। तो 2 बारी जब विवियन डिसेना लाडला जब कुछ चीज़ें करता है तो सबकी आंखों पे पट्टी बन जाती है भाई साहब, सच्ची में पट्टी बन जाती है। और जो करणवीर मेहरा जो इतना दोस्त करता है विवियन को, सबसे ज़्यादा वही लेता है उस बंदे की।
चुगली गैंग में वो भी शामिल हो गया है, सच्ची बता रहा हूँ। और हाँ, रजत दलाल का इस बार बहुत ही बढ़िया सा हमें एक एंटरटेनिंग जो कैरेक्टर है वो दिखा है। वो इस टास्क को बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ बहुत ही मज़े से खेल रहा था। पूरी मतलब जो होता है ना एक फन लविंग नेचर होता है, उस तरह से खेल रहा था। सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग रजत को मिली है, चुम और करणवीर को मिली है। चुम और करणवीर की भी जोड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही थी ऑनेस्टली। इसके बाद हमें प्रोमो में देखने को मिलता है भी अविनाश और दिग्विजय फिर से भिड़ गए। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, तो अविनाश थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया तो दिग्विजय ने थोड़ा ऐसा हाथ किया। उसके बाद दोनों में बहस हो गई, लड़ाई हो गई। लेकिन लास्ट में हमें प्रोमो में देखने को मिलता है जब दिग्विजय ऐसे रन करके आ रहा है, ठीक है, कुछ छीनने या आई नो टास्क चल रहा है, तो उस मोमेंट पे अविनाश मिश्रा ने एक पुश किया जिसकी वजह से दिग्विजय नीचे गिर गया। अब ये टास्क कौन सा है वो तो हमें कल ही पता चलेगा। तो आज का एपिसोड बहुत ही वर्थ इट था, मज़ा आया, एंटरटेनिंग था। और अभी मेन पॉइंट है, रजत दलाल जो है टाइम गॉड बन गया, तो अपडेट मिल रही है दोपहर से कि भैया वो बन गया है, ठीक है। अभी देखते हैं कि कितना सच है। अगर ये सच है तो भाई साहब बिग बॉस के घर में असली में तांडव कराएगा सबके। और इन चारों की तो नहीं, ईशा को थोड़ा रहम करेगा उस पे, क्योंकि भाई बहन अब भी मानता है। अगर आप देखो तो उसने नॉमिनेट नहीं किया था, तो वही चीज़ है। तो फिर असली तांडव बिग बॉस में रजत दलाल करेगा और ये मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही। टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।